तो भाई सर्दी बढ़ती जा रही है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। देखो कैसी लग रही कैब, मस्त है ना एकदम। मुझे लग रही थी आज भाई थोड़ी ठंड, ठीक है, सुबह उठा ऐसा लग रहा था थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने जो है कैब पहन ली है ठंड से बचने के लिए। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्थ का ध्यान रखो। ठंड लग रही है तो कैप वैप सब स्वेटर पहन के रखो, क्योंकि हेल्थ अगर आपकी खराब हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, आई प्रे कि आप एकदम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। अगर फीवर या कुछ होता है तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो अपने फाइनल एग्जाम के लिए उसमें रुकावट आ जाएगी। 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैंने भी देखो यहां पर मुझे लग रहा था कि मुझे सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, तो मैंने कैप वैप पहन ली ताकि मैं अपने लेक्चर्स कंटिन्यू देता रहूं, इसमें रुकावट ना आए। तो जैसे मैंने कोशिश की है कि भैया ठंड से बचो और बच्चों को लेक्चर्स देते रहो, ऐसे ही आपने कोशिश करनी है कि फालतू बाहर स्कूटी बाइक लेके नहीं निकलना है ठंड में। आपको सर्दी लग सकती है, सर्दी लग गई हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी पढ़ाई में रुकावट आएगी, पढ़ाई में रुकावट आएगी फिर घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, हाय इतना सिलेबस है कैसे कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। सो प्लीज अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें, सर्दी से बचे, ठंड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो आपने अपनी हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन रखना है ताकि पढ़ाई में रुकावट ना आए। ओके डियर, चलिए इसी मैसेज के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिसके अंडर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो 5.7 वो आती, तो ये मैं आपको आज कंप्लीट समझाने वाला हूं, क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चंस हैं और 4 एग्जांपल्स हैं, तो कितने हो गए 21 क्वेश्चंस। ये 21 क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पे पूरे प्रैक्टिस करने, आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं आपके लिए नोट्स। ये सभी क्वेश्चंस देखे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच एक्सरसाइज। देखिए आप कितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक टॉपिक आपको यहां पे मैं कवर करा रहा हूं। किस लिए? ताकि आप एक नोटबुक प्रिपेयर कर पाए, एक प्रॉपर नोट्स बन जाए हर एक क्वेश्चंस के, और जैसे आपका मैथ्स का एग्जाम पास आए तो उन दिनों पे आपने इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी परफेक्ट करो। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो परफेक्ट है तो फिर आप सैंपल क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, और फालतू कुछ मत करना फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ओके डियर, तो यहां पर देखें इंप्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फॉर्म्स, उसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये सब मैं आपको करवा चुका हूं, सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने बताए मैंने, 21 क्वेश्चन हैं टोटल, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स भी बच्चे आपको सारी सॉल्व करनी होंगी, एग्जाम्पल के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है सर, कैसे इसको समझना है। देखो बच्चे, अगर आपके पास y है एक्स स्क्वायर, तो मैं बोलूं इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप लिखते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो आपका यहां पे dy dx आ जाता है 2x। तो अभी तक आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो, एक ही बार डिफरेंशिएशन करते हो उस फंक्शन की, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। एक बार डिफरेंशिएशन करना मतलब एक डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर आपने इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी जो आंसर आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, dy dx को फिर से डिफरेंशिएट करना है, यहां जो 2x है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से जो आपको मिलेगा, आप समझे कि वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक। तो उसका साइन याद रखना आपको, और डिफरेंशिएशन प्रीवियस ही रहेगी, कोई नई चीज नहीं है, जैसे 2x का 2 हो जाएगा। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो साइन है, सिंबल्स हैं, वो आपको पता रहने चाहिए। देखिए इधर मैं पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साइन बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके क्या साइन है, अगर आपने फंक्शन को y से लिखा है तो उसको हम dy dx लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साइन ऐसे भी लिखते हैं y1,
y1 इज आल्सो द साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद y डैश भी लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर आपने फंक्शन को f ऑफ x लिखा हुआ है तो हम उसको f डैश x से भी डिनोट करते हैं। तो ये सारे साइन है, सिंबल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के। तो जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है तो फिर आप निकालते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन में कोई बड़ी बात नहीं है, वो सेम ही तरीके से करना है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, जो भी आ जाए। साइन सब अब आप याद रखें, सिंबल याद रखें कि जो dy dx अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी पे स्क्वायर रखना है, इधर एक्स पे स्क्वायर रखना है। तो दिस इज अ साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे y1 है तो इसको लिखना आपने y2, ठीक है। और अगर y डैश है तो इसको आप लिखना है y डबल डैश। और अगर f डैश x है फर्स्ट तो इसको लिखते हैं f डबल डैश x। ठीक है, नॉर्मली यही यूज होते हैं। इज इट ओके? तो मेरे बच्चे साइन आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां हो सकता है y2 लिखा हो, तो y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। इज इट ओके? तो अंडरस्टैंडिंग में बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन करना है, जो आंसर आया उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स ऑल। तो वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें मैक्सिमम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट जो है आई थिंक 9 to 10 फर्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे, दे आर ऑल बेसिक क्वेश्चंस, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसमें मैंने 7th क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल आ रहा है। तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। तो मैंने 7th क्वेश्चन यहां सिलेक्ट किया है जो आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करना है और अच्छे से समझना है क्या है। अगर आपको ये आता है 7th वाला तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आप बड़े मजे से बना लोगे। ठीक है, उसके बाद 11 से लेकर 17 तक मैंने सभी क्वेश्चंस यहां पे लिख रखे हैं और सभी क्वेश्चंस ही मैं आपको करके बताऊंगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इज इट ओके? तो सबसे पहले हम 7th क्वेश्चन करेंगे जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए 7th क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो डिफरेंशिएशन तो आपको आती ही है ना? तो बाकी वाले भी आप प्रैक्टिस करें, उनको छोड़ना मत। ठीक, तो हियर आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा y का हो जाएगा dy dx। अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? किसी एक को डिफरेंशिएट करना है पहले। तो फर्स्ट को मैंने एज इट इज रखा, cos को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, माइनस साइन 3x, 3x का फिर से करना है 3। तो ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन हो रही है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया। फर्स्ट लेक्चर में उसमें सारे बेसिक फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन कैसे करनी है वो सब बता रखा है। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा अगर आपको प्रॉब्लम आती है डिफरेंशिएशन में। फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट। फर्स्ट कौन है? e। तो e का डिफरेंशिएशन सेम होता है, लेकिन 6x का फिर से करेंगे 6। तो मेरे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। जैसे कि e की पावर 6x और e की पावर 6x, ये बच्चे कॉमन है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, है ना? नहीं तो मैं यहां भी कर सकता हूं, इसको प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसको प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। हम कॉमन लेके प्रोडक्ट रूल एक ही बार लगाएंगे। ठीक है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जैसे e की पावर 6x कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट यूज कर लूंगा। तो पीछे क्या बचेगा? तो यार e तो चला गया बाहर, 3 भी चला गया, तो यहाँ पर खाली बचा माइनस साइन 3x। आई होप इट इज क्लियर। उसका यहाँ पे देखें, e की पावर 6x बाहर आ गया, यहाँ 6 का 3 चला गया, 2 बचा, तो cos बचा यहाँ। ठीक है बच्चे, तो अब आपने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये डॉट है तो ये एज ए फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा, ये एज ए सेकंड फंक्शन ले लूंगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये साइन है। अब कर रहे हैं हम प्रोडक्ट रूल। तो 3e 6x ये फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, इसको मैंने एज इट इज रखा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, तो रहेगा cos 3x, तो 3x का 3। ठीक है, फिर cos का आ गया माइनस, माइनस मैंने पहले लिख लिया, तो आ गया साइन 3x, 3x का फिर से करेंगे 3। तो यहां पर ये जो ब्रैकेट में आपको फंक्शन दिख रहा था उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। ये साइन का किया, ये हमने cos का किया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, तो डिफरेंशिएशन इसका हो गया। फिर प्लस इसको एज इट इज लिखना है, फिर हमने 3e का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो ब्रैकेट है ये मेंटेन करके चलेंगे, माइनस साइन
3x प्लस 2 cos 3x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, 3 को भी साथ में रखूंगा मैं, 3 e का पावर 6x, e का 6x का डिफरेंशिएशन सेम, और 6x का जो है 6 हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो इतना करने के बाद फिर थोड़ा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और देखना है कुछ कॉमन वॉमन तो नहीं आ रहा है ना। तो यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर देखें ये ब्रैकेट तो इनके साथ क्या लगा, e का पावर 6x, यहां भी लगा e का पावर 6x, साथ में इसके 3 भी लगा, यहां भी 3 लगा, तो कॉमन ले लेंगे हम 3e का पावर 6x, ये कॉमन आ जाएगा। तो 3e 6x कॉमन, ये ब्रैकेट एज इट इज आप लिखेंगे, नंबर पहले लिख सकते हैं 3 cos 3x, यहां पे ये आ गया 3 2 6 sin 3x, इज इट ओके। अब यहां पे आप देखें 3e 6x, ये बाहर चले गए, 6 बचा, ये 6 बचे अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और ब्रैकेट पूरा ओपन कर दो, तो यहां पे 6 से लिखा जाएगा -6 sin 3x, उसका ये 6 इससे इंटू होगा, 6 2 12 cos 3x, ठीक है, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया, 3e 6x कॉमन ले लिया, फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बची, उसको पूरा हमने एक सिंगल ब्रैकेट में रख लिया। अब जो लाइक टर्म है बस आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें लाइक टर्म कौन कौन सी है, चेक करो, सिंप्लीफाई करो, क्या क्या बचा है। देखो पहले पकड़ो कॉस वाली टर्म जो पहले है, तो ये cos 3x है, यहां भी cos 3x है, ये 12 cos 3x है, ये 3 cos 3x है, तो 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा आ रहा है 3e 6x और 9 cos 3x। दूसरी टर्म साइन वाली है, ये साइन है, ये साइन है, दोनों माइनस के हैं, 6 6 12 हो जाएगा साइन 3x। कोई मिस्टेक हो गया तो चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी और अगर आप देखें तो 9 और 12 में यू कैन टेक 3 कॉमन, तो 3 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहां से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 cos 3x, यहां से 3 चला गया, 4 sin 3x, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को, बट मेरे बच्चे प्रैक्टिस आपको करना है। 7th मैंने करवाया, अब फर्स्ट 10 में 9 क्वेश्चंस बच गए, वो 9 क्वेश्चंस आपको 100% प्रैक्टिस करना है। 2 नंबर में वो क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कोई, तो इसलिए वो 9 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस जरूर करने। तो अब हम नेक्स्ट जो है प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन है वो सारे बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट आ गया 11th, इसमें हमें ये प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर में y है तो इक्वल टू 0। इसमें बच्चे क्या होता है, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है डायरेक्ट ये प्रूव बनाने में, तो एक सिंपल तरीका क्या है, इसका तुम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड निकालो, सेकंड तो निकालना ही है क्योंकि उसके अंदर है, ठीक। तो सेकंड ऑर्डर आ गया, फिर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो सेकंड ऑर्डर वो जो y है वो उसमें पुट कर दीजिए, पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, राइट साइड बनाइए देसी। लेकिन कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट बन जाता है, तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है, सेकंड ऑर्डर और y लेफ्ट साइड में पुट करके राइट साइड बनाइए, जो कि 0 है, 0 बन जाएगा, ठीक। तो देखें यहां पे नेक्स्ट तुम्हारे पास 11th क्वेश्चन, इसमें हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। तो 5 cos है, यह आ जाएगा -5 sin x, 3 sin का cos x। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5 sin का cos x, और इसका cos का माइनस तो +3 हो जाएगा, 3 sin x। अब आपने देखना है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये टर्म जो आ रही है क्या ये y है, बस ये देख लेना, 5 cos 3 साइड, हाँ ये y ही है, बस इसे माइनस का प्रॉब्लम है, माइनस में कॉमन ले लूंगा, ये y बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, किन्हीं क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आप नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये y बन गया, तो आप कुछ नहीं करेंगे, फिर बता रहा हूं, ये लेफ्ट साइड लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तुम्हारा और y तुम्हारा ये है, तो आप लेफ्ट साइड में इनको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड हमेशा बन जाएगी, हर क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर हमारा ये डायरेक्ट हो रहा है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 5 cos x -3 sin x, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस, अब देखो ये 5 cos x -3 sin x, तो ये y का वैल्यू, इसको हम y लिख लेंगे। अब y को इधर ट्रांसफर कर दो,
दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारे पास आ गया व्हाट, प्रूफ, जो आपने करना था। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, वेरी इजी वेरी सिंपल, बट इसमें कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये क्वेश्चन का जो है आंसर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, यानी सिर्फ वाई होना चाहिए, उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, मैं पहले इन्वर्स हटा सकता हूँ तब भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ही करके बताऊंगा, ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका कर रहा हूँ, तो कॉस इन्वर्स का क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकंड करेंगे, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2। सर ये कैसे आया बच्चे, जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 होती है, तो ऊपर गया माइनस की होगी, दैट्स ऑल। अब आप फिर से डिफरेंशिएट करें इसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आने वाला है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दैट यू नो पावर फॉर्मूला इसको लगेगा, ये -1/2 आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद इसमें एक पावर कम करेंगे तो ये बन जाएगा -3/2। फिर जो बेस में फंक्शन है इसका फिर से करना है -2x। यहां तक आपने कर लिया तो आगे बड़ा मस्त है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब इसका आंसर सिर्फ y में बनाना है। तो आपने इस x की जगह ऐसी वैल्यू डालनी है कि जिससे ये पूरा क्वेश्चन y में चला जाए, दैट्स ऑल। सर वो कहाँ से आएगा, अरे भाई सुनिए, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है कॉस इनवर्स, ठीक है, y क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ व्हाट इज x, तो आप फटाक से बता देंगे सर जी कॉस y। तो आपने x की जगह कॉस y लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, x की जगह कॉस y लिख लेना। तो बच्चे 1/2 1 माइनस एक्स की जगह कॉस वाई आ जाएगा, स्क्वायर वगैरह सब अपनी जगह रहेंगे। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, एक्स की जगह कॉस वाई, प्योरली वाई में आ चुका है, लेकिन आंसर जो बुक के पीछे दिया है वो बनाने के लिए थोड़ा अपने इसको सिंप्लीफाई करना। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर वाई होता है, तो इसको साइन स्क्वायर वाई लिख लेना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारा चलेगा 1/2, इट इज साइन स्क्वायर वाई होल पावर -3/2 -2 कॉस बाय एज इट इज, फिर ये साइन स्क्वायर आ गया। तो आप देखें यहाँ पे पहले तो 2 कैंसिल कर लो आप, ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर वाई है और ऊपर पावर है 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसका। तो साइन की जो पावर है वो आ रही है -3, ठीक है, और माइनस ये वाला पहले लिख लेंगे, 2 कैंसिल हो चुका है और एक कॉस वाई आ गया। आंसर ये नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले साइन को मैं नीचे उतारता हूँ, साइन क्यूब हो जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा, ये पावर प्लस की होगी। आंसर इसका कोसेक कॉट वगैरह में तो वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो -1 ये एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई ये जो साइन क्यूब है इसको लिखो पहले आप साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, पावर ब्रेक कर ली, और ऊपर है कॉस वाई। अब आप देख सकते हैं माइनस अपनी जगह, ये जो साइन स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा। यही आंसर है बुक के पीछे। तो भैया ऐसा आंसर आपको बनाना आना चाहिए, हो सकता है प्रूफ में ही आ जाए कि उसको ये प्रूव करके बताओ, तो ये पूरा आपने बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कुछ सीखने वाला है, बहुत प्यारी चीज़, वो ध्यान से समझे। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक है क्वेश्चन को लेंथी बना देते हैं। अब देखो इसको इजी कैसे बनाना है, पहले तो डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 y2 से लिखा हुआ है, तो हम भी y1 ही साइन यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, y1। अब 3 cos log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बोलो cos का, सर जी साइन, माइनस का, ये आ गया साइन, फिर जो बगल में ये log x लिखा है इसका डेरिवेटिव होएगा 1/x, ऐसे आ गया, +4 साइन का डेरिवेटिव, सर cos log x, फिर इस log x का क्या होगा 1/x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिए। अब बच्चे इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं, जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो तो इसको तुम क्वोशिएंट रूल लगा रहे होते हो, क्वोशिएंट रूल, इसको भी या फिर एलसीएम लेके पूरा कंबाइन लगाते हो। गलत नहीं है, बट वो बहुत लेंथी कर देगा आपके इस क्वेश्चन को। बहुत इजीली ये हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, जैसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है x, वो x उधर ट्रांसफर कर दो, कभी भी कर सकते हैं आप ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन रूल से हमें यहाँ पे बचना है, तो x हमने इधर ले आया, तो
यहां पर फिर से सिंपल टर्म ही आ गई है। ऐसा आपको करना ही पड़ेगा टाइम सेव करने के लिए, सीखना ही पड़ेगा टेक्निक की। सेक्स को हम इधर ले आए या कोई और कल को सेम डिनोमिनेटर आता है उसको इधर ले आओ, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो ये कर लिया। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर, तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव y1 का y2 हो जाएगा प्लस सेकंड ये डेरिवेटिव x का 1 हो गया। अब ये रिपीट जैसे ऊपर किया था, साइन का कॉस हो जाएगा, लॉग x का 1/x आ जाएगा, इस कॉस का साइन हो जाएगा माइनस का, और फिर लॉग x का 1/x आ जाएगा। यहां तक करने के बाद अब आपने प्रूफ को भी देखो कि थोड़ा थोड़ा वो बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे x के साथ y2 आया हुआ है, लेकिन y2 के साथ यहाँ x स्क्वायर है, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है x, फिर इसका एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, x स्क्वायर y2 प्लस y1 के साथ भी आ जाएगा x y1। और इस टर्म को आप ध्यान से देखो, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, जो आपने प्रूफ करना है y, तो क्या ये y है? बिल्कुल। ये देखो दोनों टर्म प्लस की है, ये दोनों टर्म माइनस की हैं, तो जब मैं इनका माइनस कॉमन ले लूंगा तो इसको हम y ही लिख लेंगे। तो बाद में सारी टर्म इधर ट्रांसफर कर लो तो प्रूफ बन गया। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं, जो टेक्निक आपको सिखा रहा हूं ऐसे ही करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन रूल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। जैसे इस 13 में हमने यहां पे थोड़ा मैनेज कर लिया है ना, इधर ट्रांसफर वगैरह करके। इसमें जो है कोशिश करने पर हम डायरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बनाना उसको। ये एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें आई सजेस्ट कि आप लेफ्ट साइड ले, उसमें वैल्यूज डालें सेकंड फर्स्ट और वाई, सिंप्लीफाई करें, फिर आप जीरो बनाएं, वो ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन में। अब वो करता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं कि क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए क्या होता है इसका, ए कांस्टेंट है, ई का सेम होता है, लेकिन ऊपर एम एक्स है उसका फिर से करेंगे एम आएगा। फिर बी है, ई का सेम होता है, एन एक्स, एन का फिर से करेंगे एन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, ए एम ई का पावर एम एक्स, ए एम इधर आ गया, ई का सेम आ गया, एम एम एक्स का फिर से करेंगे एम आएगा, प्लस फिर बी एन कॉन्स्टेंट एज इट इज, ई की पावर एन एक्स का सेम, एन एक्स का फिर से करेंगे एन। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या तुम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैनेज कर सकते हो कि ये चीज बन जाए? डिफिकल्ट है, नहीं बनेगी आपसे, इसलिए बोल रहा हूं कि आप क्या करो, ये फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, और ये तुम्हारा y है। ठीक, 1 2 और 3, ये तीनों चीजें उठा के इसमें पुट कर देनी। ठीक, सेकेंड ऑर्डर की जगह यहां लिखना है माइनस एम प्लस एन, अपनी जगह यहां डिवाइड एक लिखना है, यहां y लिखना है। सिर्फ आपको यहां पे क्या करना है, m को इन दोनों से इंटू करना, फर्स्ट ऑर्डर जो है, ठीक है, m को इन दोनों से इंटू करना, फिर इस n को भी इन दोनों से इंटू करना, यानी ये वाली जो टर्म है टोटल 4 टर्म्स आपको देंगी, ये 2 टर्म्स देंगी जैसे ये है, और जो y है वो भी 2 टर्म्स का है, तो 4 2 6 2 8, टोटल 8 टर्म्स बनेगी, 8 टर्म्स। उनको ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई करना, सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये आपका काम है, आपको करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डायरेक्ट इस चीज को बनाना इट्स अ डिफिकल्ट, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट ये बन जाएगा। देखो कैसे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 500 e का पावर 7x, e का पावर 7x का फिर से किया 7, 600 e का पावर माइनस 7x, इसका फिर से किया माइनस 7। 500 और 7 को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में मुझे बनाना तो इसके साथ y ही है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 500, ठीक है, एज इट इज, e का पावर 7x का डिफरेंशिएशन सेम, फिर 7 का फिर से किया 7, और ये 7 पहले से यहाँ 49 बना सकते हैं, देखते हैं अभी। उसके बाद देखिए 600
ई का पावर -7x का फिर से किया -7 और एक -7 पहले से। डिफरेंशिएशन हो चुकी है। यहां पे अब ये वाली टर्म से ये डायरेक्ट बन जाएगा। नोटिस करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसमें 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, दोनों प्लस 49 ये कॉमन आ जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा 500 ई का पावर 7x प्लस 600 ई का पावर -7x। तो ये वाली जो टर्म है अब ध्यान से देखो तो ये y ही है, इसको y लिख लो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 49 इंटू वाई, यही आपको बनाना है ना। इजी। 16th क्वेश्चन ये भी अच्छा है। इसमें सेकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर बनाना, प्रूव करना। तो भैया पहले डिफरेंशिएशन करें। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसको आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कई बार वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि इसको आप एक सिंपल फॉर्म में बना लो। फंक्शन को पहले डिफरेंशिएशन मत करो, x प्लस 1 के नीचे ले जाओ, देखो ऐसे आ गया। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट नहीं आता तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आप इसमें लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर दो, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ, लॉग m की पावर n y आ गया तो इट इज लॉग ई। यू नो कैलकुलस में ये लॉग नेचुरल लॉग चल रहा है तो लॉग ई 1 हो जाएगा, और इसमें भी लॉग m अपॉन लॉग n की प्रॉपर्टी लगाकर इसको लॉग m माइनस लॉग n मैं लिख सकता हूँ। लॉग ई 1 हो गया, यहाँ y आ गया, लॉग 1 0 होता है, ये 0 हो गया, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 आ गया। तो भैया ये y की वैल्यू निकल गई एकदम सिंपल। अब आप इसको डिफरेंशिएशन करो तो आप देखेंगे इसका जो डेरिवेटिव है लॉग का -1/x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो भाई पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं इस x प्लस 1 फैक्टर को ऊपर लिखा, इसकी पावर -1 हो गई। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाने के लिए। पावर आगे आएगी, प्लस का हो गया, फिर x प्लस 1 एक पावर कम हो जाएगी, -2 हो गया। फिर इसको मैं प्लस में लिखने के लिए यहाँ पर इसको नीचे ले आऊँगा तो 1/x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर है, तो आप देखिए 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, 1/x प्लस 1। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नोटिस करें -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर है तो मैंने होल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो स्क्वायर के नीचे टर्म आ रही है कौन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy/dx स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आप नोट्स बना लो ना सारे, जब पेपर पास आएंगे बस आपको इन्हीं को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इसी में से आपको मिलेगा सारा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम। अब ये 17 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सीखने वाली बात है, क्वेश्चन रूल से बचना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे पहले इसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर आ गई, ओके, एक पावर कम, tan इनवर्स का फिर से करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब बहुत से बच्चे इसको क्वेश्चन रूल लगाएंगे, लगाओ, गलत नहीं है, फिर बोल रहा हूँ लेंथी हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं y1 से लिख लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर y1 से लिखा हुआ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल आसान होता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन रूल, तो इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो यहाँ पर बचा 2 tan इनवर्स x। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जब इसके डिफरेंशिएशन किया तो वही साहब आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है किसी एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। तो फर्स्ट को मैंने एज इट इज रखा, y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा, प्लस फिर y1 लिखा और इसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, और जो tan इनवर्स है इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर है वो बन जाएगा। तो जैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ये हो गया y2 प्लस y1, 2x के साथ भी चिपक जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ खाली बचा 2, हैंड्स प्रूव्ड। उस 2 को उधर ही रखा है, उधर ही रखो, देखो प्रूफ बन गया, दैट्स ऑल। तो ये थे 5.7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 11th 12th 13 14 15 16 17, और एक वाला मैंने कितने
8 क्वेश्चंस करवाएं। जो बाकी क्वेश्चंस आपके बच गए, आपकी ड्यूटी बनती है उनको प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल्स भी करना, एग्जाम्पल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।